रमज़ान का बाबरकत महीना है। मैंने कहा चलें अपना और आपका ईमान ताज़ा करूँ। जब फ़तह मक्का हुई तो हज़रत सल्लम ने जो है वो तमाम मुशरिकीन को, तमाम मुखालफिन को माफ़ कर दिया। और एक तो उसमें उनकी पर्सनैलिटी का तो अमल दखल है ही, पीस लविंग पर्सनैलिटी थे हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन उसमें एक और भी बड़ी विजन थी कि क्योंकि उन्होंने रियासत मदीना बनानी थी और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा। फार साइडेड अप्रोच थी जो एक बड़े लीडर की अप्रोच होती है कि अगर दुश्मनियाँ लेकर चला जाएगा, अगर पोलराइजेशन होगी मदीना और मक्का के अंदर, तो किस तरह सोसाइटी आगे चलेगी। तो मुखालफिन को माफ़ कर दिया, दुश्मनों को माफ़ कर दिया। जिन लोगों के हाथों में सहाबा कराम का जो है वो शहादतें हुई ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में, उन सबको माफ़ कर दिया। जिन्होंने हज़रत सल्लम को दिली तौर पे तकलीफ़ दी, उनके चाचा का जो है वो कलेजा खाया, उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद एक वाक़या ये मौलाना तारिक जमील साहब ने सुनाया हदीस की कुतुब में से, और वो कुछ यूँ था कि जिस वक़्त वसल्लम जो थे वो रियासत मदीना उनके पास थी और वो ऑल इन ऑल थे मक्का मदीना और अरब के। उस वक़्त वो अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा करते थे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो खाना काबा है इसको मैं दोबारा उस शक्ल में लेके आऊँ जिस तरह के मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था। क्योंकि बाद में जो वहाँ पे कुरैश के लोग थे या जो काफरीन थे उन्होंने उसका हैयत चेंज कर दी थी, स्ट्रक्चर जो थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे अक्सर ने उनसे कहा कि आपको किसकी रोक टोक है, आप तो अब अमीर हैं, अब तो आप मालिक हैं अरब के, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये लोग आगे बड़े बदज़न हैं, तो इनका दिल ख़राब होगा, इनके जज्बात ख़राब होंगे अगर मैं ये करूँगा। तो बड़ा लीडर वो होता है जो दुश्मन के एहसासात और जज्बात, ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखे। ये है वो आला अरफा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिस पे अमल करना था मुसलमानों ने और जिस पे अमल करना था पाकिस्तानियों ने। लेकिन आप यहाँ पर देखें हर दौर के अंदर विंडिक्टिव सियासत हुई। आज हम ज़रूर PMLN का रोना रोएंगे, पंजाब का रोना भी रोएंगे कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं मुजीब रहमान शामी साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिलने गया और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। उस वक़्त शामी साहब जो है वो उनको समझा रहे थे इमरान साहब को एक मामले के ऊपर। उनका शामी साहब का आर्गूमेंट ये था कि आप माफ़ कर दें, और इमरान खान साहब कहते मैंने माफ़ नहीं करना। वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए थे, पॉपुलैरिटी उनके पास, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, लेकिन वो माफ़ करने को तैयार नहीं थे। तो आखिर में जब उठे हम, तो शामी साहब ने फिर जाते जाते इमरान खान साहब से कहा, प्राइम मिनिस्टर से, कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अब आप बड़ा आदमी बनना भी सीखें, माफ़ करना सीखें। तो माफ़ करना जो है उसकी रवायत जो हज़रत सल्लम ने हमें दी थी, जो इस्लाम का एसेंस है, जो हर इंसाफ पसंद माशरे का एसेंस है। नेल्सन मंडेला को देख लें आप, अगर वो जब 35 साल बाद बाहर निकला, 34 साल बाद, वो अगर कहता मैं तेरा छड़ांगा नहीं, मुंह पे हाथ रखे कहता मैं तेरा अंदर कर देगा, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट करी, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने दौर में नून लीग वालों के साथ किया था, मुंह पे हाथ फेर फेर के नवाज शरीफ को छड़ांगा नहीं, अगर वो नेल्सन मंडेला ये करता तो साउथ अफ्रीका में तो सिविल वॉर चल रही होती। क्योंकि वहाँ पे तो ऑब्वियसली इंपीरियलिस्ट पावर्स ने, जो वाइट रेस थी, उन्होंने उनको अंदर किया हुआ था। वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मैंने अगर मुल्क का प्रेसिडेंट बनना है तो पूरे मुल्क का बनना है। ये सोच इस मुल्क में किसी को नहीं है। पाकिस्तान में जो इस्लाम को मानने वाला मुल्क है उसमें ये माफ़ करने वाली, ये इंसाफ के दुश्मन के साथ भी इंसाफ करने वाली ये तो सोच है ही नहीं ना। और वैसे हम रमज़ान में जी अभी आप देख लीजिएगा हमारे सारे पॉलिटिशियन बशमुल अपोजिशन ऐसे कलमा पढ़ रहे होंगे और विरत कर रहे होंगे, 27 रोज़ों के अंदर नमाजें पढ़ रहे होंगे। भाई अल्लाह की बात तो आप कर रहे हैं, इंसानों के हकूक़ तो आप पूरे नहीं कर रहे। बहुत वार्म वेलकम उस्मा बुखारी साहबा। एक तो मैं बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी वेल डिज़र्विंग आप वज़ीर इत्तलात बनी है, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बड़े पुराना जानता हूँ। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है बड़ी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपके ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपने कमाल काम किया PMLN के लिए भी, और बड़ी शीशा पलाई दीवार बनी रही। और लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि आप जैसी पॉलिटिकल वर्कर के होते हुए इस वक्त अगर तासुर ये उभर रहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो एक तरह का रूथलेस फोर्स आ चुकी है, एक रूथलेस रिजीम आ चुका है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी जा रही, आपके दाखिला के महकमे ने जो है वो कह दिया जी इमरान खान के चक्कर में कैदियों से नहीं मिल सकते, तो ये कोई पॉलिटिकल बात तो ना हुई, ये तो कोई हज़रत सल्लम की सुन्नत जिस पे हम चलने की कोशिश करें वो वाली बात तो ना हुई कि दुश्मन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। बाकियों का भी बहुत वार्म वेलकम। बसरा साहब, बेस्ट है अहमद साहब जी, उस्मा साहब बहुत शुक्रिया कामरान आपके काइंड वर्ड्स का। लेकिन पहले तो गुजारिश ये है कि क्या हमने कौन सा इनके साथ रुथलेस काम कर दिया। अगर इमरान खान की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा रहा है और अगर चले हमारी छोड़िए जिनकी आप मानते हैं, उन सब के कंबाइंड ऑपरेशन के ज़रिए 3 ऐसे लोग पकड़े जाते हैं कुछ दिन पहले जिनके पास से डयाला जेल का नक्शा भी मिलता है,
और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ चीज़ें मैं जो है चूँकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन 2 हफ्ते के लिए सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो बेहतर करने के लिए अडियाला के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन की गई है। और ये इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है, पूरी अडियाला जेल के लिए एक थ्रेट अलर्ट था और बड़ा सीरियस थ्रेट अलर्ट है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब तो खुद अपने आपको पता है बाहर थे, तब भी वो बाल्टी फिरते लेके फिरते थे ऊपर सिर पे पार्टी टार के, और फिर वो चारों तरफ पता नहीं क्या वो काली काली वो डंडे पकड़ के और वो कुछ चीज़ें पकड़ के वो उनके गार्ड्स उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते थे। वो तो अपनी ज़िंदगी में भी अब उसमें बाहर निकल के भी कहते थे कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है। और अब अगर एक सीरियस थ्रेट अलर्ट आया है तो मेक श्योर करना हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम कैदी बशमूल इमरान खान साहब सबकी सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर जो एहतजाज है, अगर एहतजाज इतला देकर बाकायदा एक जगह पर बग़ैर किसी के बाकी हकूक़ को, सिर्फ इनके तो हकूक़ नहीं है ना मुल्क के अंदर बाकी शहरियों के भी हकूक़ हैं, जो बाज़ार जाना चाहते हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो अपने दफ्तरों में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, उनके लिए सड़कें बंद करना, उनके लिए बस अब हमें शौक आ गया है, अब हमने जो है वो जुलूस निकालना है, तो वो जुलूस जो है पूरे मुल्क का तो नहीं निकाला जा सकता। आप यकीन करें अगर आप अगले 5 मिनट भी बोलेंगी ना, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। वजह बताऊं क्या है? ये नहीं कि आप मिनिस्टर बन गई हैं, आप तो मेरे लिए तो उस तरह एक दोस्त है पुरानी, जिस तरह थी पहले, पॉलिटिकल वर्कर है। मैं इसलिए कि आपने जो बात कही है ना, मैं लॉस्ट हो गया उसके अंदर कि यकीन कर लें कि लोग आपकी बाकी बातों में शायद यकीन कर लें, लेकिन मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि आपको इमरान खान की जान की सिक्योरिटी की परवाह पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे। आर यू रियली श्योर अबाउट इट? 100%? कामरान ये बड़ी सीरियस बात है। नहीं सीरियस तो है, लेकिन आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? ये बहुत सीरियस बात है। देखो अभी एग्जैक्टली बिकॉज ही इज अंडर कस्टडी और वो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, बिकॉज अडियाला जेल जो है वो पंजाब की प्रीव्यू में आता है। हम किसी भी किस्म का कोई अनप्लेजेंट वाकया अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, लीडर हैं, और बाकी तमाम इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी लोगों की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स जो हैं बहुत सारे, चले ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की, इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी थी। और हमें हमारी जिम्मेदारी है, रियासत पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि इमरान खान समेत कोई भी कैदी जो है उसके साथ कोई नाखुशगवार वाकया डाला जेल के इर्द गिर्द जो है वो पेश ना आए। बसरा साहब, मैं तो हैरान हूँ कि एक अच्छी बात की है उज़्मा बुखारी साहबा ने, बड़ी अच्छी बात की है। मैं कहूँगा आप अच्छी स्पिरिट में लें इसको। 2 हफ्ते में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप लोगों ने इतना तूफान मचा दिया इस बात पे, उनकी जान की खातिर। अभी हमने देखा उज़्मा बुखारी का तो रोल इसमें नहीं था ना, वो टेररिस्ट पकड़े गए, वो जो अंदर जा रहे थे, एक दो और भी वाक़यात वहाँ अडियाला के अंदर हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपके लीडर को सिक्योरिटी दी जा रही है, मुल्क के भी लीडर है वो। बसरा भाई मुबारकबाद भी दें उज़्मा साहिबा को। शाहिद भाई बात यह है, बिल्कुल मैं उज़्मा को मुबारक तो दूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत जालसाजी के ज़रिए मैंडेट चोरी करके आधी से ज़्यादा असम्बली ने अल्लाह पाक के नामों के खड़े होकर झूठे हलफ उठाए हों, जिस सूबे की चीफ जो है वो चीफ थीफ मिनिस्टर हो, जो खुद जाली चीफ मिनिस्टर और हारी हुई हो, उसकी कैबिनेट किस तरह जीती हुई है? हमारे पास एविडेंस तो नहीं है इसका, बसरा साहब अभी तक मियां सुने मियां नवाज शरीफ हारे हुए, मियां शहबाज शरीफ हारे हुए, और खुद ये मरियम बीबी जो है ये हारी हुई हैं। और आप अंदाजा ये करें कि ये अच्छा, और एक मिनट मैंने इंटरप्ट नहीं किया उज़्मा, इसलिए इस जाली वज़ीर आज़म को मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल इनके पास मैंडेट नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अभी जिस तरह ये बयान दे रही थी कि हमें इमरान खान की ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है, ये तो चाहते हैं कि सुबह उठे तो इमरान खान जिंदा ना हो। 2 दफ़ा उन पर कातलाना हमला हो चुका है, और अभी आप देखें कि यानी कि ये हुकूमत है कि अफगानिस्तान से 3 दहशतगर्द चलते हैं और वो अडियाला जेल पहुंच जाते हैं। यहाँ पीटीआई का मेंबर झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकता। ये क्या अजब मजाक है? फिर उसके बाद आपने आज तक हमें बताया कि वो दहशतगर्द किधर हैं, कौन थे, कहाँ से आए, उनका कोई किसी के सामने सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूँ, शायद कामरान साहब, इस हुकूमत से चूंकि इनका माइंडसेट ये है कि आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो जाली पुलिस मुकाबले करवाने के जो अगर माने जाते थे ना, उनकी पुरानी रवायत थी कि जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाते थे। उसके बाद आप देखिए मॉडल टाउन के अंदर जो इन्होंने कत्लेआम किया, वो दूर की बातें तो नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं बसरा साहब, एक बात बताएं, गोलियां मारी। बसरा साहब एक बात बताएं, देखिए एक रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट के अंदर ऑब्वियसली आपके इंडिपेंडेंट्स मेजॉरिटी थे, लेकिन ना आप किसी के साथ बैठने को तैयार थे, ना कोई आपके साथ बैठने को तैयार था। PMLN के साथ सब बैठने को तैयार हो गए, उनकी गवर्नमेंट बन गई। बाकी जो धांधली का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सर, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। अभी हम किस तरह कह सकते हैं विदाउट एविडेंस के जी मरियम नवाज भी धांधली ज़दा है, नवाज शरीफ साहब भी धांधली ज़दा है,
एविडेंस तो आने देना सर, और उसके बाद फैक्ट्स पे बात करें। शायद भाई जी सर, आप इतने मासूम नहीं हैं, आप बड़ी मुश्किल से ये हंसी मखल में कंट्रोल करके बैठे होंगे। रात में जावेद लतीफ़ साहब को आपके शो में सुन रहा था, उन्होंने कहा इससे खुद कठपुतलियाँ, हमें क्या पता हमें कौन लेकर आया है, कौन हुकूमत बना रहा है, कहाँ से वजीर आ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें इस हुकूमत का कि मोहसिन नकवी साहब जो गैर आइनी वजीर आला रहे पूरे 1 साल, उनको इनाम के तौर पर जो धांधला किया गया इलेक्शन में, उनको वजीर दाखिला लगा दिया गया। अभी बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी हों, आईजी हों मौजूदा, और बहुत सारे लोगों को इनाम मिलेंगे। बात यह है कि अगर आपने धांधला करवाना था, 70-80 अरब रुपया आपने कौम का लगवा दिया, और एक बॉल पॉइंट 14 रुपए के जरिए आपने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए पॉइंट आ गया जी आपका, कोई मैंडेट हासिल नहीं है। और मुझे देखिए, सुने एक फिक्रा अब ये कह रही थी कि मरियम बीबी क्या वो, हाँ ये तो करें कि जाती उम्रा की बादशाह और शहजादी तो हो सकती है, वो 12 करोड़ सूबे को किस तरह एक बादशाह की तरह हाँक सकती है कि मैं देखूंगी कौन यहां पर एहतजाज करेगा। भाई हमें पता है इस बात का। आपने 6 महीने, आपको याद होगा जब पीडीएम का टोला था, जो जबर और जुल्म इन लोगों ने हम पर किए, एक एक घर की दास्तान है। और मैं सर आपका पॉइंट आ गया, उस्मा मेरी बहन आपका पॉइंट आ गया। एक फिक्रा, उस्मा मेरी बहन और खातून है, माए बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आज जो कुछ इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ किया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, खदीजा शाह, ये दहशतगर्द हैं। और खदीजा शाह तो भाई एलीट की बेटी थी, वो निकल गई। और खदीजा शाह को तो रोना छोड़े यार, वो तो निकल गई भाई। वो जितना बड़ा भी उसका जुर्म था या नहीं था, वो निकल गई। और आप लोग वो छोड़े, वो तो बेचारे गरीब लोग फंसे हुए उधर, गरीबों की बच्चियां फंसी हुई। खदीजा शाह निकल गई है, उसकी अमेरिकन नेशनलिटी थी, उसका एलीट बैकग्राउंड था, वो निकल गई। उसका नाम ले, छोड़ दे उसको, वो निकल गई भाई, वो निकल गई। इस मुल्क के सिस्टम में अमीर निकल जाता है, गरीब फंस जाता है। आप फंस जाएंगे, बसरा साहब, उस्मा साहब जैसे लोग फंस जाएंगे। वो निकल गई खदीजा शाह, छोड़े उसको आप, उसका आप क्या नाम ले रहे हैं? खदीजा शाह भी 6 महीने बाद आई। वो तो सर बाकी तो अभी तक अंदर है ना। इंसाफ ये थोड़ी है कि अगर कोई एलीट की बेटी है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ और है, तो वो निकल जाए। आप उसका नाम ना लें, वो तो निकल गई, आजाद है भाई, उसका क्या मसला है? एक फिक्रा कह लूं, बहरहाल हमें इनसे, चूंकि इनकी जो तरबियत है वो ज़ियाउल हक वाली है। ज़ियाउल हक कहता था इन्हें मेरी उम्र लग जाए। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका। मैं ये नाम एक रिस्पांस लूंगा उस्मा साहिबा से, बैरिस्टर साहब के पास जाऊंगा। नहीं किया ना साहिबा, प्लीज आप इनको हुकूमत ना करें, तहरीक इंसाफ भाई इनको हुकूमत ना करें। सर आपका पॉइंट आ गया बसरा साहब। उस्मा साहिबा ये तो आपके हक में भी है ना कि जैसे 10 हल्कों, मतराजा हल्कों का ऑडिट मांग रही है तहरीक इंसाफ, उन्होंने कह दिया है, तो आप पे ये जो बार बार कीचड़ उछाला जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ख्वाह सही या गलत है, 10 मुतराजा हल्कों का आप खुद ही ऑडिट करा दें, मसला खत्म कराएं, कि इनको जवाब दें इनको कि जनाब हमारी हुकूमत लेजिटिमेट है, खत्म होगी बात। नहीं किससे कराएं? इनकी अदालत में जाके कराएं, इनसे फैसला लेके आए। ये हमें फैसला देंगे कहीं से, अगर फैसला होता है तो मोस्ट वेलकम, हमें क्या इतराज है? आपने केपीके के फॉर्म 45-47 के बीच में 2 नंबरी होती हुई देखी है? जी मैंने दिखाया है, अब्दुल मुरब्बत का मैंने दिखाया फॉर्म 45 इलेक्शन। हाँ, वहां पे बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है। अल्लाह की शान यह है कि पाकिस्तान की तारीख में चोर अपनी चोरनी समेत जेल में है। मैं नहीं जाना चाहती थी स्टेज पे, लेकिन चूंकि अब लाया गया है, शौक है उनको सुनने का, तो फिर सुन ले। जो चोर अपनी चोरनी समेत जो है वो पूरी डकैतियों के साथ इस वक्त जेल में है ना, वो कितना मजलूम है और वो कितना पाकिस्तान के खिलाफ आज भी साजिशें कर रहा है बैठ के। इनको शर्म नहीं आती? आज भी वो इमरान खान ने सहाफियों से बात करते हुए पाकिस्तान को वो जो उनका एक जो अधूरा मिशन है श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे अदा किया। जीएसपी प्लस को जो है वो कैंसिल कराने के लिए खत लिखे, वो पूरी कैंपेन चली है। जिब्रान इलियास और आतिफ खान ने बाकायदा ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट्स के मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये इसको पिटीशन को साइन करें ताकि जीएसपी प्लस स्टेटस है। ये इसको चुप कराएं आप प्लीज। मेरी बात हो रही है, कामरान ऐसे फिर मैं नहीं बात करूंगी। मुझे ये चक नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे ये चक नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। अब आपको आवाज आएगी, तरीका है कामरान जी, अब खत्म कर दिया बात। मालूम ही नहीं था कि ये मौसूफ तशरीफ ला रहे हैं, वरना मेरा लेवल नहीं है। अब आप मिनिस्टर है, अब आप फरागदिली से आप सबको एक्सेप्ट करें, तनकीद आप तो माशाल्लाह बड़ी वॉरियर है। चले कोई नहीं बोलेगा आपकी बात। कुछ नहीं, बात यह है कि आप पेशेंटली आप दूसरे की बात सुने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में कोई नहीं इंटरप्ट कर रहा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोले ना बोले, कोई सुन के घर चला जाएगा। मैंने बात के शुरू में एक तमीज और तहजीब के साथ मैंने गुफ्तगू की, लेकिन नहीं समझ में आती उनको, तो मैं क्या बात कर रही थी, जो बात समझ में आती है उसी पे करूंगी। मैं तो कहूंगी ये मुल्क दुश्मन कल भी थे, ये मुल्क दुश्मन आज भी हैं। जिन्होंने 9 मई किया है और 9 मई करवाया है, वो आज बैठ के मासूम होकर मुझे कह दे कि वो जी हमारे लोग जेल में है। जेल में क्या नमाज़े कज़ा होने की वजह से?
या उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी इसलिए वो जेल में है? जेल में 9 मई कराने की वजह से है। जेल में जो है वो अदारों के खिलाफ बगावत कराने के जुर्म में, और आज तक ना इनको शर्म आती है, ना किसी एक ने माफ़ी मांगी है, ना अपने लिए अपनी कोई तस्हीह करने को तैयार हैं। इनको जो है वो मजलूमियत कार्ड खेलना है। अब ये सनम जवेद जो खुद सारी दुनिया को यास्मीन राशिद साहबा हाँ के लेके गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद, क्या करने गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद? फूल डालने गई थी उनके ऊपर, वही करने गई थी ना। इजाज चौधरी साहब की ऑडियो आज भी है ना कि हम सारा कुछ तलपट कर रहे हैं, हमने कोई गमला नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, और मुझे आप ये बताएंगे कि ये मजलूम बेचारे जेल में जो किया है उस वजह से जेल में ना। वो चोर और चोर नहीं भी अपने अमाल की वजह से, दूसरों को थीफ कहने से पहले अपने गिरबान में तो झांक लो, तुम तो थीफ भी हो, डकैत भी हो, पॉइंट आ गया। तो दोनों, और बीवी बच्चों समेत हो। मजे की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको लाशें चाहिए, कामरान साहब, इनको लाशें चाहिए, बेशक इनके खुदा न खास्ता इनके लीडर की सही। वो उस वक्त मॉडल टाउन में भी आपको पता है कि लाशों का शौक पूरा हुआ, उसके बाद ये कफन पहन के निकल खड़े हुए, और जो है वो उस वक्त भी लाशें चाहिए थी। अब भी इनकी इमरान खान की पार्टी को इमरान खान की कोई फिक्र नहीं, वकील अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो सियासी जो है लोग वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसको जो है उसको जो मर्जी हो जाए, वो मुझे खैरत होती है। अलीमा खान साहबा बहन है, वो हर दूसरे जुमले में कहती है इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को कत्ल कर देंगे। उनको तो वो शानाना गुलजार कहती है, आपने फिल्म ड्रामे नहीं देखे वो उसके अंदर कैसे वो अटैक होते हैं। इनका तो ये ज़हनी आलम है इनका। वो शेर अफजल मरवत जिसको जो है वो घर में वो जिसको कोई साथ वाला उसको जो है वो उसके नाम की सुपारी किसी ने क्या देनी है, उसको कुछ सुपारी खाने को ना दे, वो कहता है मेरे लिए सुपारी दे दी। ये आलम है। उसने मरियम साहिबा पे इल्जाम लगाया, मरीज हो चुके हैं बेचारे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। दुख और तकलीफ से ये ज़हनी मरीज हो गए हैं। इनके साथ सिर्फ जो है वो इज़हार, अब मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाऊंगा, बसरा साहब उसके बाद आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, थोड़ा टाइम पड़ा है। लेकिन बिल्कुल मेरे एक रिस्पेक्टेड गेस्ट और भी बैठे, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया। बसरा भाई बात ये है कि आपको मैं रिलेटिवली न्यूट्रल समझता हूँ इस प्रोग्राम में आज मेरी तरह। मुझे सिर्फ ये बताइए कि सिचुएशन जो है, एक तरफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है, एक तरफ हमारे IMF के साथ मामलात हो रहे हैं, दूसरी तरफ ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे भी है, वो चाहती है इमरान खान बाहर भी आ जाएं, वो एक कानूनी मामला है। आप किस तरह इस मुल्क को इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर निकलता हुआ देख रहे हैं, या इंगेज होता हुआ देख रहे हैं, या फंसता हुआ देख रहे हैं? सर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। देखिए कामरान साहब, जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है वो बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी प्रिकेरियस है। एंड ऑफ कोर्स उसकी दो कन्वर्स साइड्स हैं, एक PMLN की साइड है, गवर्नमेंट की साइड, एक PTI की साइड। एंड ऑफ कोर्स दोनों अपनी अपनी साइड्स पर विद एविडेंस उनके पास बात करते हैं। ऑफ कोर्स PTI का एक मौक़िफ़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस टाइम स्टक हो जाएंगे इन दैट सिचुएशन, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस वक्त अदालतों से रिजॉल्व हो सकता है, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को किसी ना किसी तरह 1 से 2 महीने के अंदर, वैसे तो 120 दिन का टाइम है, वो फैसला आना ज़रूरी है, और उससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं, मैं तो बहुत दफ़ा उस पर कह चुका हूँ कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर तो पाकिस्तान में हर शख्स ने बात की है, लेकिन अब उसका रिजल्ट अगर अदालतों के अलावा किसी और जगह से आया तो वो वंस अगेन एक मैसअप हो जाएगा। ये बड़ी आपने बात की है, आगे जाने में सबसे बड़ी रुकावट है। जी जी प्लीज कंटिन्यू। और ये गवर्नमेंट को भी और ऑपोजिशन को भी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। देखिए 2018 में PMLN के एलिगेशंस थे, 2013 में और एलिगेशंस थे, हर जमात एलिगेशंस लगाती है हर इलेक्शंस के बाद। तो वंस फॉर ऑल एक दफा बैठकर इसका एक सही हल निकाल लेना चाहिए थ्रू अदालतें। और ये जो 4 हल्के हों या 10 हों, मैं तो कहता हूं जितने भी हल्के हों, एक एक हल्का इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अवाम ने जिसको वोट दिया है वो वोट उसके लिए निकलना भी चाहिए। उसके अंदर एक आप ट्राइब्यूनल्स को पाबंद करें, बल्कि ज्यादा ट्राइब्यूनल्स बनाएं। 8 मांगे गए थे, 2 दिए गए हैं, ताकि वो फैसला है और मैं और आप इस चीज पर कहने पर मजबूर हो जाएं। छोटा भाई बात ये कि आपको याद है इमरान खान साहब के दौर में एक कासिम सूरी साहब हुआ करते थे, उनका तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है मामला चला गया था। तो ये ट्रिब्यूनल्स में तो इंसाफ नहीं मिलता, आपको पता ही। 5 साल जी मैं ये पूरा 5 साल वो स्टे पर है। अगर कासिम सूरी साहब का केस, और सुना उनके तो मुबैना दौर में अंगूठे लगे हुए थे पांव के, उनके हल्के में, जी पैर के, पैरों के, पैरों के कह रहा हूं मैं। सूरी साहब स्टे मैं सर उसका जवाब, अगर कासिम सूरी साहब स्टे पर रहे हैं तो इसके रिस्पांसिबल मैं, आप और इस प्रोग्राम के मेहमान नहीं, या तो चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहिए ना जी। बिल्कुल सर, मैं सिस्टम की बात ही कर रहा हूं ना, अगले दिन ही टेकअप कर सकते हैं। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमें हम सबको मिलकर हमें सबको मिलकर इस चीज पे इनको कंपेल करना चाहिए हमारी अदालतों को कि भाई इसका फैसला करें आइदर वे, ताकि कल को कोई एक जमात उसके ऊपर अपनी पोजीशन ले सके। पॉइंट आ गया आपका। अच्छा शौकत भाई बात बताऊं क्या है, थोड़ा मेरा आप ये सुनना है, उसके बाद आपको पूरा टाइम है जवाब देने का। जो उज़मा साहिबा बात कह रही है ना, और मैं उसको डिफरेंट तरीके से पिछले 1.5-2 साल में कहता रहा हूँ, ये तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही है, मैं ये कहता रहा था इमरान खान साहब से कि मेरे भाई बात ये है
कि आपकी लड़ाई जो है ना उज़मा बुखारी साहिबा से है, पॉलिटिकल लड़ाई, आपकी लड़ाई जरदारी साहब से है, आपकी लड़ाई इदारों से नहीं है, ख़ासतौर पर जब नए आर्मी चीफ आ गए। अब वो जो उज़मा साहिबा कह रही है वो ये कह रही है कि भाई हमारा कसूर क्या है कि अगर आप लोगों का दिमाग हिला हुआ था और 9 मई कर दिया आपने, या आपके लोग निकला है सड़कों के ऊपर, हमारा कसूर क्या है? मतलब ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं पॉलिटिकली, लेकिन इन्होंने, इनका तो रोल नहीं है ना इमरान खान के फैसलों में कि पार्लियामेंट, पंजाब असेंबली तोड़ दो, पार्लियामेंट से बाहर निकलाओ, नेक्स्ट आर्मी चीफ के आने से पहले लॉन्ग मार्च निकाल दो। मतलब ये तो वो चीज़ें जो बसरा साहब आप भी एग्री नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, एक सेन माइंड के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखते हुए कि कोई इस तरह किया जाए। तो इसमें इनका कसूर क्या है कि अगर कोई विरसे में इमरान खान अरेस्टेड मिला डियाला जेल में, इनको विरसे में यास्मीन साहिबा अरेस्टेड मिली हैं लाहौर के अंदर, इनका कसूर क्या है? इनके साथ तो आप बात करें, पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल्स में जाएं, फैसले करवाएं वहाँ पे। जी शौकत भाई, अब आप बोले। कामरान भाई, अहम सवाल है, लेकिन एक दो बातों का जवाब देके अंदाज़ा करें, चोर नाले चतर, कैलबरी फॉन्ट और कतरी लेटर वाली थीफ चीफ मिनिस्टर कि लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। आप ये देखें कि इनकी वारदातें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, खा वो पनामा ले लें, टीटीज ले लें, मनी लॉन्ड्रिंग ले लें, और उसकी लूट मार, और यहाँ पर बैठकर कितनी, वो कहते हैं ना चोर नाले चतर। अंदाज़ा ये करें कि पूरा ज़माना क्या, पूरी दुनिया जानती है कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूट के, सूट के, सारा कुछ बाहर ले गए हैं। और अभी पहले, और ज़ाहिर है पैसे लूटने के तो यादी हैं, और साथ अब वोट चोर भी हैं, और इस तरह संजीदा होकर गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे वाकई हुकूमत है। ओ भाई, जिस जाली वज़ीर आला होगी तो जाली वज़ीर इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि डिसइंफॉर्मेशन होगी। यार ये तो लाग है ना, जो आप बातें सुनेंगे ना, मैं बताता हूँ क्यों। शायद मेरी बात सुन लेना कामरान भाई, मैं क्यों कहता हूँ कामरान भाई, मैं बात, मेरे को मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं क्यों कहता हूँ जाली वज़ीर आला, जाली वज़ीर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये देखें कि आप, हमने चैलेंज किया इनको, आपका, इनका अपने वजीर कल जावेद लतीफ किसके प्रोग्राम में बैठा हुआ था? मेरे प्रोग्राम में बैठा हुआ था, आपके शो में बैठा हुआ था ना। उन्होंने कहा कि हम कठपुतलियां हैं। और दूसरी आपने बात की कि 9 मई वाली, इनको मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं कि 9 मई के पीछे छुपना छोड़ दें। 9 मई को आज भी हम चैलेंज करते हैं कि वो 9 मई तो बहाना था, निशाना इमरान खान था और तहरीक इंसाफ थी। भाई आप 120 लोग पकड़े थे, बताएं वो कहाँ हैं? हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दे। क्या पूरा पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, हमें कहा क्या जाता था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था वो 9 मई का कोई अमल दखल नहीं होता था। और उसके बाद शौकत बसरा, छोड़ो तहरीक इंसाफ, छोड़ो इमरान खान को, वरना तेरी मां नू चुक लांगे, भैन नू चुक लांगे, बेटी नू चुक लांगे। और ये वही माइंड सेट वाले हैं। आप इनकी जो बात कर रहे हैं ना, इमरान खान इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। उसकी वजह ये तमाम वो लोग हैं, जैसे वो डाकू डाका मारते हैं ना, फिर माले गनीमत लूटते हैं। पॉइंट आ गया जी आपका। इलाके के अंदर मैंने उस दिन भी आपको मिसाल, एक फिक्रा क्या, इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, इनसे इतना पूछ लें कि दुनिया में जो लूट मार की, करप्शन की कहानियां छपी हैं, वो किस खानदान की छपी हैं? इमरान खान को तो आज भी पॉइंट आ गया, तो कहा गया इनकी तरह, ये हमें तो कहा गया डील कर लें, वजारत उज़्मा ले लें, बाहर चले जाएं। भाई इनकी तरह अगर हमारा माल सरमाया भी बाहर पड़ा, पॉइंट आ गया आपका, आ गया पड़े होते सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। इनकी तो पुरानी आदत है। अच्छा, अब मैं सवाल पूछ लूं, इन लोगों के साथ मेरी गुजारिश सुन लें, इन लोगों के साथ इस हुकूमत को, जो पैसा चोर भी है, जो वोट चोर भी है, जिनको अवाम तस्लीम नहीं करते, ये तो इनको तो आदत है पुरानी पैसा लूटने। सर आपका पॉइंट आ गया, पैसा लूटने वाली बात 5 दफा कर दिया आपने। दूसरा भाई आपका पॉइंट अनइंटरप्टेड आ गया। उज़्मा साहिबा, अब आप हुकूमत है, आपको लचक पैसा लूटने वाले को तो कहना चाहिए ना पैसा लूटते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। मैं ये कह रहा हूँ उज़्मा साहिबा कि अब तो आप हुकूमत है, आपको लचक दिखानी है। 3 मुतालबे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 10 मतनाज़ा हल्कों का ऑडिट चले, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है। वो कह रहे हैं पीटीआई की ख्वातीन कैदियों को रिहा किया जाए, एहतजाज की इजाज़त दी जाए। ये ख्वातीन कैदियों को रिहा कर सकते हैं आप एज गुडविल जेस्चर, ये भी आपके इख्तियार में नहीं है। नहीं, कैसे हमारे इख्तियार में? क्या हमने उनको जेल में डाला है, या वो हमारी वजह से जेल? जी उज़्मा साहिबा आपसे बात करें। जी उज़्मा साहिबा, क्या वो हमारी वजह से जेल में है? वो कानूनी प्रोसेस की वजह से जेल में है, और उनको अगर अदालत छोड़ देगी बगैर किसी सबूत के, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये इन जैसों के साथ, ये इस रवैये के साथ इनके साथ हम जो है वो बेहतर सलूक करें। बेहतर सलूक वहाँ करता है जहाँ पे आगे किसी की तस्हीह की कोई गुंजाइश हो। दूसरों को बातें करने वाले ये भूल जाते हैं कि खुद ज़कात खोर और खैरात चोर भी है। जो चोर भी कहे चोर चोर, ये वो हैं। और मजे की बात है कि दूसरों को चोर चोर कहते हुए ना हीरे छोड़े, ना हीरे छोड़े, ना ज़कात छोड़ी, ना खैरात छोड़ी, ना जो है वो जो किकबैक्स छोड़े, ना करप्शन छोड़ी,
कोई काम जो एक किया हो, वो फरा गोगी बच्ची को बुलाए ना जरा, कहाँ है वो आज, वो जो पैसे लूट के भागी है, वो ये जो बंटी बबली की जोड़ी थी ना, ये इसने जो हरकतें की हैं पंजाब के अंदर वो ज़बान ज़द-ए-आम है। ये कौन थे भाई? हाँ, बंटी बबली, आपने फिल्म नहीं देखी हुई? वो बंटी बबली की एक जोड़ी होती थी, बंटी बबली कौन था? जाली वजीर आपस में कह रही है, तुक लगाते होते थे, जाली चीफ मिनिस्टर और जाली वजीर, इसको चुप कराएं, मैं कामरान इसको चुप कराएं। शौकत भाई देखिए, आपकी हर तनकीद पे उस्मा साहबा नहीं बोली, करने के लिए बुलाया आपने। प्लीज शौकत साहब, मेरा ख्याल है मेयर प्रिंसिपल साहब उठ जाते हैं, आप अपना लेवल बढ़ा लें, नहीं आप बोलो, उठ जाते हैं यार प्रोड्यूसर साहब वो बोल रहे हो, अगर किसी को सुनवाया करें, क्या कुछ बोला इस शख्स ने, मैंने खामोशी से सुन लिया है, अब बोले आप। अगर इसको बुला ही लिया तो उसको तमीज सिखा लें थोड़ी सी। चले आप भी जरा थोड़ा सा करख्त ना हो जाए। अब अगर बात करने का शौक है, अच्छा बंटी बबली कौन था भाई? बंटी बबली बताओ मुझे हिसाब दो, हु वाज बंटी बबली? जबान में मिलेगा, पर उसका हौसला भी रखें। बंटी बबली कौन है? बात यह है कि इन जैसों के साथ नहीं, ये इनको नहीं सीधा हो, ये नहीं सीधे हो सकते। आज भी वो देख लेना, 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाए, सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने पूरी टीवी चैनल्स के सामने देखा क्या 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 हुआ 9-10 मई को, किस चीज़ का जुडिशियल कमीशन बनाए। और इनके कहने पर एक जो है वो फिर से वो बैठा हुआ घर में, वो खुद कहता है, आपने तो कमरान पढ़ा है ना जी, वो कहता है मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मिलने नहीं आता, मुझे जो है वो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। वो NRO मांग रहा है गोडे गोडे बैठ के, वो बड़ा जी, वो उससे किसी से किन्ने क्या डरना है, वो अल्लाह पाक से डरे, अपने अमाल से डरे जो उसने किए हैं, उससे किसी को कोई डर नहीं लगता, ना मेरे को फर्क पड़ता है। इन्होंने अपने जख्म चाटने हैं, इन्होंने रोना बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करनी है। इनकी हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, इनकी बदतमीज़ी की, इनकी बदज़बानी की, बदकलामी की, हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है। अभी जो नया काम शुरू किया GSP प्लस जो स्टेटस है हमारा ख़त्म करने के लिए, इसके ऊपर मुझे ये बताइए, इन मुहिब्बे वतनों को मैं हार पहनाऊं? क्या करूं इनके साथ, बताइए? जो जिनको जिसको जिस शख्स को इस मुल्क ने क्या बिगाड़ दिया, जिस इमरान खान को इज्जत दी, इस मुल्क ने जिस इमरान खान को इज्जत दी, उसको हीरो बनाया, उसको फिर चले RTS बिठा के ही सही, उसको वजीर आजम बना के बिठा दिया, और उसके अमाल और करतूत ये हैं कि वो निकलता है तो फिर वो पाकिस्तान के साथ खेल जाता है, साइफर पॉइंट आ गया जी आपका, फिर वो निकलता है, फिर वो जो है वो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा आर्मी चीफ के खिलाफ। सवाल छोड़िए, उस्मा साहब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, आपने बड़ी तफसील से बात कर दी है, आपको और शौकत बसरा साहब को सबसे मैक्सिमम टाइम दिया मैंने। छोटा भाई सवाल आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। बेसिकली अभी आप ये दो मुखालिफ ग्रुपों की जो बातें सुन रहे हैं, इसकी मौजूदगी में आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान की ये मौजूदा गवर्नमेंट आगे जा पाएगी, जबकि इमरान खान इनके लिए एक प्रॉब्लम जेल में बैठ के बना हुआ है, ये इनके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं और ये उनको प्रॉब्लम बनाने के उसमें हुए, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं और वो जेल में बैठे करना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद जी बात करेंगे इस पर। ये कोई इतनी बड़ी बात है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ये राइट तो होता है ना कि वो पाबंदी लगा दे मुलाकातों के ऊपर, या आपको लगता है कि बिल्कुल ही कोई गैर कानूनी बात कर दी है इनकी गवर्नमेंट ने? सर ये दरअसल ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कानून और गैर कानून जो है ना, जिस तरह रूमी साहब ने कहा था कि आउट बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग देयर इज अ फील्ड एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड, उस टाइप की चीज़ है कि उसके बीच में करके कुछ एग्जैक्टली सही बात। ये ना कानूनी है, ये ना गैर कानूनी है। जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ठीक है, मैं बिल्कुल, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनका एक एप्रीहेंशन है और हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है और जिस तरह खान साहब की मुलाकातें चल रही थी और कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं इस वक्त, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट ऑर्डर्स हाई कोर्ट के मौजूद हैं, जिसके बावजूद आई एम श्योर कोर्ट भी कॉग्निसेंट है सारी चीज़ के बारे में। बहरहाल वो तो एक सेपरेट चीज़ है, मुलाकात भी हर कैदी का बुनियादी हक है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट ने सिक्योरिटी भी देनी, तो ये इट इज़ समवेयर समथिंग इन बिटवीन। जो आपने जाने से पहले सवाल छोड़ा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ है कि इसमें बहुत सारे नए चेहरे, एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी, मैं बहुत सारी वकला के नाम ले सकता हूँ, इरम बुखारी एडवोकेट हैं, इस तरह की बहुत सारी नई खवातीन हैं जिन्होंने आके इसमें स्टेप इन किया। अब अगर एक डेडलॉक रहेगा, एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज का हक देना चाहिए, दे शुड बी अलाउड, और प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोई स्ट्रैटेजी, एक का जिक्र मैंने पहले कर दिया ट्राइब्यूनल्स का, लेकिन साथ साथ एक गवर्नमेंट को और उनको एक बात बताइए पसोता साहब, मुझे एक बात बताइए 2018 में ये परसेप्शन था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई है, उनके सहारे से आई है। अब ये परसेप्शन है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के सहारे से आई है, तो वो गवर्नमेंट भी टाइम निकाल गई थी, ये गवर्नमेंट भी टाइम निकाल जाएगी, तो इस मुल्क में तो इस तरह होता है। तो प्रॉब्लम क्या है पसोता साहब, अगर आप आउट ऑफ ऊपर से देखिए? कामरान साहब, प्रॉब्लम एक है कि जो दोनों गवर्नमेंट्स का फ़र्क है उसके पीछे तो बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की। 2018 में खान साहब की पॉपुलैरिटी का स्केल डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट
प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है जिसको मिलकर बनाना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन अकेली एक दो जमातों के साथ हुकूमत बना गई थी। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी का स्केल है वो डिफरेंट और बड़ा जोर लग रहा है। मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को एक ग्रैंड पॉलिटिकल कंसेंसस बना के आहिस्ता आहिस्ता जिसका भी रोल काम करना है वो करना पड़ेगा। ये काम मुश्किल होगा अगर हम डैगर्स ड्रॉन रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हो सकता है कि मैंडेट को कोई तस्लीम करे या ना करे, हर रोज डे टू डे अफेयर्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर डेडलॉक डालने की कोशिश भी की जाएगी तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए साथ साथ वो जैसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि आप साथ साथ वो भी करें एहतजाज, लेकिन उसके साथ साथ एक वाइबल सोल्यूशन भी निकालें, वरना तो ये फिर इसी तरह रहेगी। बिल्कुल ठीक है। शौकत भाई मुझे एक बात बताएं कि ठीक है आप लोगों के अरमान जले हुए हैं इस वक्त, आपको लगता है आपके साथ हाथ हुआ है, लेकिन यार एक बात बताएं कि 3.5 साल बुज़दार साहब यहाँ वज़ीर आला रहे। खुदा की कसम अगर आपको वज़ीर आला लगाए थे तो आप बहुत अच्छा पंजाब को परफॉर्म कर जाते, चाहे आपका तजुर्बा था या नहीं था। बुज़दार से तो सारे अच्छे थे। तो आज मरियम नवाज जो है वो हर लिहाज से बुज़दार ज़्यादा अहल है, तो आप उनके खिलाफ भी ट्रेंड चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा मेरिट पे भी चलने देना हुकूमत को। ये अपनी परफॉर्मेंस से या पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल लेंगे, हमारा भी फायदा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, या डबो देंगे तब आप तनकीद कीजिएगा। आप तो सांस ही नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि जी कामरान भाई जी कामरान भाई बुज़दार साहब के बाद ये जो एंट्री हुई है ना टिकटॉकर ग्रुप की पंजाब के अंदर, कि सुबह सुबह मॉडलिंग के लिए शुरू हो जाते हैं और वो शूटिंग शुरू हो जाती है। आप देखिए कि आते ही उनका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये है, अल्लाह माफ़ करे अगले दिन वो गई हुई थी, हालांकि हमारी माएँ बहनें बेटियां थीं, असमत दरी हुई, वहाँ पे जाके वीडियोस बनाई जा रही हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है। ये अब वर्स्ट होंगी मरियम बीबी, चूँकि आपका क्या ख्याल है कि ये तो ख़ानदान अरसा दराज से हुकूमत में चला आ रहा है। मरियम बीबी जो हैं ये वही है ना जिन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि वो डॉन लीक्स हों या कोई भी हों उसकी बुनियाद पे सारा कुछ करती रही। अभी भी आप बुज़दार, मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब से बेहतर लोग आ सकते थे और होने चाहिए थे, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें कामरान भाई, आपका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि तमाम हमें तो 76 साल में या ये हमने इस पार्ट में फुटो वाली या अमरीत वाली रही हैं। हम लोग तो टोटल 3.5 साल आए हैं। इसके बावजूद हमें दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, निकाह पर सजा दे दी, पार्टी तोड़ दी, खान साहब बंदर हैं, कैंपेन यार वे फॉरवर्ड सोचे ना शौकत भाई, पिछली बातों पे हम रोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होना। तमाम लोग हार गए। अब वे फॉरवर्ड सोचे, अब आप हां जी वे फॉरवर्ड है। 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 हल्के ये दे दें, जुडिशल कमीशन बना दे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में, वो 1 महीने के अंदर ऑडिट हो जाएगा। और हम चैलेंज करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम दूध का दूध पानी आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, जवाब दूसरा बिल्कुल अच्छा। अब शौकत भाई आपने उस्मा साहब की बात नहीं बोला, वो नहीं बोलती आपकी बात जी 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 बोले लेकिन ये नहीं हो सकता कामरान भाई कि आप डाका भी मारे, आप वोट पे मैंडेट चोर भी हो, आपकी हुकूमत का कानूनी जवाब भी ना हो, और फिर ऊपर से आप धमकियां मरियम बीबी का। मैं देखूंगी एहतजाज कौन करेगा, मरियम बीबी। ठीक है, पॉइंट आ गया शौकत भाई, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा उस्मा साहिबा, बात यह कि आप जरूर कमेंट कर सकती हैं कि क्या बहुत ज़रूरत है आपको, आपकी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने की? आप आराम से चुप करके पहले काम करें, उसके बाद अच्छे काम करेंगे, वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। इसको आप कमेंट कर सकती हैं। लेकिन अगली बात ये कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुडिशल कमीशन अगर प्राइम मिनिस्टर बना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। उस्मा साहिबा देखिए, पहली तो बात यह है कि यही फ़र्क है इनकी मेंटालिटी में, और मुझे नहीं पता वो मौसूफ ने कहाँ देख लिया इस्मत दरी के साथ फ़ोटो होते हुए। ऐसे किसी वाक़े के ऊपर मरियम बीबी तो गई नहीं है, ये बेचारों को ना ख्वाब में डराती हैं आके, तो ये वो उनका खौफ है, वो बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क है। इनका लीडर कहता होता था, याद है आपको, मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो कम करने और पता करने नहीं आया, लेकिन मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ मेरी लीडरशिप आई है। उसको बिल्कुल आलू प्याज की कीमत से भी फ़र्क पड़ता है। वो आम आदमी के अंदर जाकर उनके मसाइल जो है वो पता भी करती हैं। वो खाली जो है वो दफ्तरों में बैठकर जो है वो दी हुई रिपोर्टों के ऊपर वो यकीन नहीं करती, वो जाकर ग्राउंड के ऊपर चेक करके मामलात को। ये चूंकि उन्होंने नहीं देखा आदम बाजार किस्म की और चोरों डकैतों की जो है वो हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है वो कहाँ ही निकल सकते थे लोगों के बीच में। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि जुडिशल कमीशन हमने तो नहीं बनाना, जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान, उन्होंने बनाना जाकर उनको कहे बना दें,
लेकिन ये इनकी डिक्टेशन हमने नहीं लेनी कामरान साहब। इन जैसों की, दहशतगर्दों की, इन जैसे मुंह फटों की, इन जैसे बदतमीजों की डिक्टेशन पे तो हुकूमत नहीं चलेगी। ये बात मैं कैटेगोरिकली कह रही हूं। तमीज से बिहेव करेंगे, तमीज से बिहेव होगा, बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी लेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, डंडे खाएंगे, सिंपल सी बात है। और ये टिट फॉर टैट तो इनको मिलेगा। ये बहुत हाजियों की हुकूमत हमें नहीं करनी। पॉइंट आ गया। पसोटा साहब, जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस ही बना सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस को? नहीं सर, इंक्वायरीज एंड कमीशंस एक्ट के तहत बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पर, बट ऑफ कोर्स अब उनका अपना स्वाबदीद। और मेरा ख्याल है कि ट्राइब्यूनल्स के साथ साथ अगर एक जुडिशल कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, चीफ जस्टिस साहब खुद भी इसके ऊपर स्टेप ले सकते हैं। उससे एटलीस्ट ये है कि चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं 1-2 महीने में। बट वंस अगेन चूंकि टाइम गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उनका इस्तेहकाक है, दे कैन डू दैट। बट पॉइंट आ गया आपका। बसरा साहब, मुझे आपकी पार्टी की क्या लिख के देने को तैयार है कि अगर चीफ जस्टिस कमीशन बना दे, फैसला कर ले, आप उसको मनोल मान लेंगे, फिर प्रोटेस्ट ही करेंगे, ये आप लिख के देने को तैयार है? लिख को देने को तैयार हैं कि 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 हल्के ये दे दें, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी पूरी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाएगी। हम उनके हर फैसले ब्रेक लेके जी उस्मा साहिबा से कोशिश करता हूं जानने की कि अब तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ये भी 10 हल्के दे रहे, आप भी 10 दे दें केपी के, बड़ी अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं जी। दामन वक्त में बस ये गुंजाइश ही नहीं है, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।